हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे ELSS के बारे में। ELS म्यूचुअल फंड कैसे होते हैं, क्या काम होता है और ये कैसे अपना काम करते हैं, आज हम इन्हीं सब चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले ELSS म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। ELS म्यूचुअल फंड होते हैं, इनका फुल फॉर्म है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। मीन्स इस इन ELSS म्यूचुअल फंड के द्वारा हम जो इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्ट इक्विटी में करते हैं। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है। सबसे बड़ा बेनिफिट इन फंडों का ये है कि हम इसमें अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। मीन्स इनके द्वारा हम जैसे EPF और PPF में पैसा जमा कर देते हैं 1.5 लाख तक का, तो इसमें भी यही बेनिफिट है कि अगर हम इसमें भी पैसा अपना लगाते हैं तो हम अपना 1.5 लाख तक का रुपया अपना सेव कर सकते हैं इसके द्वारा। तो यही सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है, जो हम इसको कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इसका अच्छा है। और एक चीज़ और होती है कि इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के बाद में हमारा जो पैसा है वो 3 साल के लिए लॉक हो जाता है। मीन्स हमें उस पर कोई टैक्स नहीं देना होता और कुछ तो हमें देना नहीं है। प्लस हम जो अपना पैसा है वो 3 साल तक अपना निकाल नहीं सकते, वो लॉक हो गया। अब हम इसको और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं ये काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ELSS ये क्या करते हैं, डायरेक्टली कंपनी के इक्विटी में शेयर खरीदेंगे। अब वो इक्विटी में शेयर खरीदेंगे तो गवर्नमेंट के सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग इसको ये एजप्शन है कि इस म्यूचुअल फंड होते हुए भी इसको ये एजप्शन मिला हुआ है कि इसके द्वारा हम अपना 1.5 लाख रुपए तक के टैक्स जो पैसा होगा उस पर हमारा कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसके अपर पे उस पर टैक्स लगना चालू होगा। तो मीन्स हम अपना 1.5 लाख रुपये तक का यहाँ पे से बचा सकते हैं। तो अब इनमें ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं इनमें 2 टाइप से हम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या तो हम डायरेक्टली SIP के लमसम SIP में करें या डायरेक्टली इक्विटी में करें। अगर हम लमसम SIP में करते हैं तो SIP की तरह हमें जनवरी मंथ का जो हमने SIP जमा किया है उसमें हमने 5,000 रुपये जमा करें तो वो पैसा हम अगले 30 साल तक नहीं निकाल सकते। वो पैसा तब निकलेगा जब उसका मेच्योरिटी पीरियड 3 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। तब मीन्स अगर हमने 1 जनवरी 2019 को वो पैसा सबमिट किया है 5,000 रुपये लमसम SIP में, तो हमें वो पैसा 1 जनवरी 2022 के बाद ही हम उसे निकाल सकते हैं, उससे पहले हम उसे नहीं छू सकते। तो ये इसका थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि इसमें हम पैसा नहीं निकाल सकते। और दूसरी चीज़, अगर हम अपना पैसा होलसेल अमाउंट में जमा करते हैं, मीन्स हमने एक साथ बहुत सारा पैसा डिपॉजिट कर दिया, एक साथ 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिया और उसे 3 साल तक के लिए रखा, लॉक करा दिया, तो वो हम 3 साल तक का लॉक हमने करा दिया, हम उसे किसी भी कंडीशन पे उसे नहीं निकाल सकते। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि वो जो हम पैसा इसमें लगा रहे हैं हमें इतना सेटिस्फेक्शन हो कि अगले उस पैसे की नीड हमें अगले 3 साल तक नहीं पड़ने वाली, तभी इसका फ़ायदा मिलता है, नहीं तो इसका कोई फ़ायदा आपको मिलने वाला नहीं है। तो जनरली म्यूचुअल फंड से हटके ये ELSS म्यूचुअल फंड आपको ये बेनिफिट देता है, पर बेनिफिट इसमें अच्छे होते हैं क्योंकि जो हमारा पैसा है, जो बाज़ार के क्राइसिस है, अप और डाउन जाए कुछ भी हो, आपको उस पैसे को छेड़ नहीं सकते। तो इससे बाज़ार के जो इमोशंस हैं उनसे हम बाहर आ जाते हैं। इमोशंस के बाहर आने से हमारा जो पैसा उस पर अच्छा हमें रिटर्न मिल जाता है। तो आई होप यू गेन समथिंग फ्रॉम माई दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।